हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे। तो जेई के जो भी 26 में ड्यूल नेचर पे क्वेश्चन पूछे हैं, हम इस वीडियो में सारे के सारे कवर करने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये मस्ट डू है। ये करने से आप दूसरे बच्चों से एक स्टेप अहेड रहोगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये चीज छोड़ के जाते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ये चीज नहीं करते। आपने पिछले साल के तो सारे करे होंगे, बट इस साल के अभी वाले जो क्वेश्चन आए जनवरी अटेम्प्ट वाले, मोस्टली बच्चे नहीं करते। अब यार मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि जेई के लिए सारे फॉर्मूलाज पढ़े होना जरूरी है। आप ये ड्यूल नेचर के क्वेश्चन देखना, इसमें देखना फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, बट सारे क्वेश्चन हमसे होंगे इसके। तो आज यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 21 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। पार्टिकल हैव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power minus 19 कूलम, mass 6 into 10 to the power minus 27 kg, accelerated by an electric potential of 1.21 volts. Wavelength of matter wave associated with this particle is alpha times 2 10 to the power minus 12 meter. Find the value of alpha. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the minus 34 दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इसे हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। चार्ज पार्टिकल का मास दे रखा है। अब कोई मास कैरिंग पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ मैटर वेव एसोसिएट होती है, उस मैटर वेव की वेवलेंथ पूछिए। तो आपसे सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन mv, आपसे सीधा ये पूछा हुआ है। अब मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखते हैं यार, 2m के ई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की? क्यू वी, कैपिटल वी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्यू वी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। h की वैल्यू 6.6 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। मास कितना है, मास कितना है, मास कितना है? 6 into 10 to the power minus 27। और काइनेटिक एनर्जी QV, Q की वैल्यू 3 into 10 की पावर माइनस 19 into पोटेंशियल कितना था, 1.21। अब यार यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट सॉल्व करना ना बड़ा आसान है। ये स्क्वायर रूट में बड़े इजीली सॉल्व हो रहा है। कैसे देखो, 2 और 3, 6, 6 और 6, दो 6 हो गए, एक बाहर आ जाएगा। 6.6 ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, नीचे से एक 6 बाहर आ गया। और साथ में देखो 1.21, ये 1.1 का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर 10 की पावर माइनस 27 और माइनस 19, माइनस 27 माइनस 19 माइनस 46, माइनस 46 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो माइनस 23। कैंसिल करेंगे, 10 की पावर माइनस 11 बचेगा हमारा। ये 6.6 हो गया, ये पूरा कैंसिल। तो हमारा ये 10 की पावर माइनस 11 हो गया। बट आंसर देखो, हमें अल्फा इंटू 10 वेवलेंथ जो दे रखी है, अल्फा इंटू 10 की पावर माइनस 12 दे रखी है। तो पिकोमीटर में बताने 10 की पावर माइनस 12 होना चाहिए। तो 10 की पावर माइनस 11 को हम लोग 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लिख सकते हैं। लैम्डा को उससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। हमारा ये आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखा यार, कि सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी का और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। सिंपल सा सॉल्व हो गया। 3 के मार्क्स थे। ठीक है, भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज x into 10 to the minus 12 मीटर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ऑक्सीजन एटम जो 27 डिग्री पे है उसकी दे रखी है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछी है आपको। ये सारी वैल्यू दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास। तो यार यहाँ पे देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हम वो यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? थर्मल एजिटेशन की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट 3kT बाय मॉल। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, वेवलेंथ आ जाएगी h अपॉन m।
और वेलोसिटी की जगह 3kT/m। ये m कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ये। आपको भी पता है ना, m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट m इंटू स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा बोले m को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे, m स्क्वायर हो जाएगा, और फिर m स्क्वायर कैंसिल, मतलब m स्क्वायर और m कैंसिल, तो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 3kTm बचेगा। तो हमारा ये लैम्डा हो गया। ये क्लियर है? अच्छा, अब ये लैम्डा की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए h की वैल्यू रखते हैं 6.63 10⁻34। तो बेटा कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करने में हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम बस वहां पे लगेगा। बाकी क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। काम रह के इसके क्वेश्चन करोगे तो 100% करेक्ट होगा ही होगा। k की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23। टी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कर लेंगे 300 केल्विन। और मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दे रखा है 5.31 10⁻26। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये 26 इंटू 10⁻12 आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू है वो 26 आ गई। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब यार यहाँ पे देखो, सॉल्व करने यहाँ पे मेहनत लगेगी सॉल्व करने में, बस ये चीज हमें ध्यान से करनी है। बाकी सिंपल है काम, बाकी हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नंबर ऑफ, ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बोला है कि कितने फोटॉन्स हर सेकंड में एमिट होंगे। 6 मिलीवॉट लेजर कितने फोटॉन्स एमिट करेगी? सोर्स ऑपरेटिंग एट 663 नैनोमीटर। तो हमें फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है और पूछा है हर सेकंड कितने फोटॉन्स एमिट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन, या जो टोटल एनर्जी है सोर्स की डिवाइडेड बाय, अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो टोटल एनर्जी सोर्स की डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये आप हमेशा सारे क्वेश्चंस के लिए याद रखोगे, जो भी टोटल एनर्जी है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक है, अब पर सेकंड पूछा है तो एनर्जी पर सेकंड को तो पावर बोलते हैं हम। तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन की हम E1 कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, अगर मेरे को पर सेकंड, अगर मान लेते आपको बोला है कि 10 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे, 1 घंटे में कितने होंगे, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाए। तो यहाँ पे हमें सिंस 1 सेकंड के लिए बोला है, तो सीधा सीधा पावर को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। पावर कितनी है? 6 मिलीवॉट। 6 मिलीवॉट, मिली का मतलब 10⁻³ और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 एच सी 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा, लैम्डा 663 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है ना, तो -9। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा 663 कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और मेरे पास यहाँ पे बचेगा एक 3 बचा, 10⁻⁷ 10 ये और ये 10⁻⁷ 10⁻⁷ और ये 10⁻27 27 और ये 8 प्लस है। पावर्स एक साथ लिख लेते हैं ना, 6/3 10⁻³ प्लस 27 -8, बस यही बचा हमारे पास, और तो सारे पावर्स होगी हट गई। तो 10⁻24 और 8 24 16, तो 2 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स, 2 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स, ऑप्शन ए करेक्ट। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार जरूरी नहीं सारी कैलकुलेशन गंदी हो, ऐसे आसान कैलकुलेशन क्या सकते। इसके बाद व्हेन अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, फोर्थ क्वेश्चन है, जनवरी 24 शिफ्ट में पूछा है।
आपको कह रहे हैं मेटालिक सरफेस पे जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट फॉल करती है तो वहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.2 वोल्ट्स का आता है। कह रहे हैं अगर हम वेवलेंथ डबल कर दें पहली लाइट की जो वेवलेंथ थी उससे डबल कर दे वेवलेंथ तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। तो वेवलेंथ ऑफ ओरिजिनल लाइट है, तो ओरिजिनल लाइट की वेवलेंथ बतानी है हम लोगों को। फिर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं सीधा सीधा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट है माइनस वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो E इंटू वी एस। स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी यहाँ पे वेवलेंथ की टर्म्स में बोला है ना, तो एच सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन को डब्ल्यू एफ लिखा रहने देते। अब ये पहली जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए बनाते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन के लिए अकॉर्डिंग क्या है हमारा 3.2 वोल्ट, तो E इंटू 3.2 इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आपको 0.7 वोल्ट दे रखा है, तो E इंटू 0.7, बट कह रहे वेवलेंथ यहाँ पे डबल कर दिया 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें इन दोनों से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अब यार देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा, वर्क फंक्शन कैंसिल, हमारे पास बचेगा एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3.2 ई माइनस 0.7 ई। 3.2 ई और 0.7 ई 2.5 ई, 2.5 ई, और यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा और माइनस एच सी बाय 2 लैम्डा, एच सी बाय 2 लैम्डा हो गया। अब हमें यहाँ पे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू एच सी 2 इंटू 2.5, तो एच सी बाय 5। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है और लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है जल्दी से। तो ये हमारा h है 6.63 10 की पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। तो आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर आएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आने वाला है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा है। कह रहे हैं लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 110 into 10 to the power minus 20 joule. It produces photoelectron having zero kinetic energy. Then angular frequency of incident light. एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले इंसिडेंट लाइट का। अब ये कुछ नया नहीं है, हमें इक्वेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू तो एच एफ या एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इक्वेशन पता है हमें। आपको कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो ये अगर इक्वेशन नहीं भी याद आपको, मतलब इक्वेशन से नहीं भी करना, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये तो हमें पता है ना कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जितनी एनर्जी हमारे फोटोन ने दी सारी की सारी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चली गई। तो जो हमारी लाइट की एनर्जी है एच न्यू, वो वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो हमें क्या बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होता है, आपको पता है ना ओमेगा 2 पाई है, तो ओमेगा एफ की वैल्यू ओमेगा बाय 2 पाई रख सकते हैं। हम सीधा फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में रख देते, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क फंक्शन 2h इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। मतलब वर्क फंक्शन जो भी है इसे हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और h से डिवाइड करेंगे, ओमेगा आ जाएगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू और h की वैल्यू रखते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। वर्क फंक्शन 110 10 की पावर माइनस 20 2 पाई की वैल्यू 3.14 और h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 30। तो ये हमारा ओमेगा आ गया और इसे सॉल्व करेंगे 1
6.04 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा था, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। तो आज अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था, इसमें हमें जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेव इक्वेशन दे रखी थी, ये वेव फॉर्मेट दे रखी थी उसका, और कह रहे थे ये जो हमारी लाइट है, लाइट की एक वेव इक्वेशन दे दी, ये एक मेटल सरफेस पे फॉल करती है जिसका वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बता। अब ये जो वेव दे रखी थी ना, ये दो वेव का सुपरपोजिशन है, दो वेव का सुपरपोजिशन है। कैसे? ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, और ये जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है साइन 12 इंटू 10 टू द पावर 15 टी, ये हो गई हमारी सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 15, और वेव 2 के लिए जो है वो है 12 इंटू 10 टू द पावर 15। तो क्लियरली हमें ये चीज पता लग रही है कि जो हमारा ओमेगा 2 है ये बड़ा है, ओमेगा 1 छोटा है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पूछी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से आई। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से आई, इसकी वजह से ओमेगा 2 की वजह से। ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है। थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये ओमेगा 1, ये ओमेगा, ओमेगा 2 बड़ा है, तो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ओमेगा 2 की वजह से आएगी। और काइनेटिक एनर्जी का तो सिंपल सा फॉर्मूला है HF माइनस वर्क फंक्शन। अब फ्रीक्वेंसी को ओमेगा की टर्म्स में लिखना है, तो ओमेगा बाय 2 माइनस वर्क फंक्शन। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो 1.6, ये जो एनर्जी है हमारी H ओमेगा बाय 2 इसको सॉल्व कर, ये रूल्स में आएगी, इसको वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। H की वैल्यू 6.6 बोला है रखने के लिए, वही रखेंगे, कैलकुलेशन आसान होगी। एक्चुअली बेटा यहाँ पे जो दे रखा होता है ना कि 6.6 रखो, 6.63 रखो, तो उसका रीजन ये होता है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, तो इसलिए हमेशा जो भी गिवन रहेंगी वो वैल्यूज रखोगे, उससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, अदरवाइज कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी। आप देख ही रहे हो, डरावनी सी कैलकुलेशन है, लंबी लंबी। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 टू 3.14। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और वर्क फंक्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है 2.8, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा आप ये सॉल्व करोगे तो, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। 7.9 आ रहा था ये, आई गेस 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये सॉल्व करके बता देना 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आया आपका भी, और ये सॉल्व करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, 28 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी E to that of alpha particle of kinetic energy 2E is n:1, find the value of it। तो आपको दो पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखे हैं, न्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल, दोनों का रेशियो डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन की है E, डिवाइडेड बाय, अगर हम अल्फा पार्टिकल की लिखें 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की दे रखी है 2 टाइम्स ई, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 2E दे रखी है, 2E। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास ये 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो एच एच कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, ई भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा स्क्वायर रूट के अंदर
2 times mass of alpha particle divided by under root mass of neutron. Mass of alpha particle is 4 times np. Mass of neutron is 2 times np. ये भी कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट 4 बचा, तो लैम्डा डी बाय लैम्डा अल्फा जो कि n बाय 1 दे रखा था, ये स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो n बाय 1 2 बाय 1 2:1 हमारा आंसर, तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब यार ये क्वेश्चंस कर लिया आपने, क्वेश्चन करने के बाद देखा सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर्स है ये, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसके फॉर्मूला सारे रिवाइज करके जाने हैं। और अप्रैल से पहले पहले हम सारे चैप्टर्स करेंगे इसी तरीके से, सारे पीवाईक्यू मतलब सारे जो अभी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो जाए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।